पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी, निसा के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं कुलभूषण जी, और इनसे चर्चा करेंगे कई अहम इश्यूज़ को लेकर। आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता भी इनकी जो है किन मुद्दों पर आधारित है। तो आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। हाँ, नमस्कार धरनी साहब। तो आज हमारे तीन मुद्दे हैं। एक तो है 134 जो जिसको कहा जा रहा है कि समाप्त कर दी गई है। एक कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट, और तीसरा जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने का एक आदेश सरकार की तरफ से चला हुआ है। तो तीनों इन मुद्दों को लेकर हम जो है प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। तो ये इन तीन इश्यूज़ में क्या क्या है प्रमुख रूप से? देखो, 134 ए का ये हमें पिछले सालों में ये विलन बनाकर पेश किया जा रहा था कि प्राइवेट स्कूल जो है 134 में गरीब बच्चों को दाखला नहीं देना चाहते, और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने या दूसरे संगठनों ने भी ये पेश किया, जिससे एक नैरेटिव स्थापित हुआ कि प्राइवेट स्कूल दाखला नहीं देना चाहते, और एक खाई अभिभावकों और प्राइवेट स्कूलों के बीच में जो शिक्षा के मंदिरों को बीच में पड़ी, उसको पाटना एक बहुत ही मुश्किल सा कार्य होता जा रहा था। तो हमारा जो मतभेद था धरनी साहब, कभी भी हमने ये मतभेद नहीं किया कि हम गरीब को दाखला नहीं देना चाहते। हमने हमेशा ये कहा कि जो चयन प्रक्रिया है वो सही होनी चाहिए, उचित पात्र को जो है इस पे दाखला मिलना चाहिए, उसके चयन का जो मेथड है, मैकेनिज्म है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए, और दूसरा जो उसकी भुगतान की प्रक्रिया है वो कानून के अनुसार होनी चाहिए। अब तो सरकार ने विड्रा कर लिया ये। देखिए, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, लेकिन हमारा तो 6-7 साल का धरनी साहब पैसा बकाया है। कितना पैसा है? हमारा करीब 1500 करोड़ के करीब जो है पैसा बकाया। मान लो कोई किराएदार कह रहा है मैंने तो घर खाली कर दिया और 7 साल का किराया बाकी है, तो उस पर भी तो फैसला करना होगा ना, उसका भी तो भुगतान करना होगा। 134 पे, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी स्कूलों में, उनके बारे में सरकार उन्होंने कोई जो है स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उनका क्या होगा। इस मुद्दे को लेकर अगला कदम आपका क्या रहेगा ताकि ये रिकवरी हो सके? हम सरकार से एक तो स्पष्टीकरण चाहेंगे कि जो विद्यार्थी इनमें पढ़ रहे हैं उनके भविष्य क्या क्या फैसला जो है सरकार ने किया है, और दूसरा जो हमारी इस पे पेमेंट है वो कानून अनुसार, क्योंकि नीसा के ही सदस्य स्कूल के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी जिस पे हम ये जीत गए थे कि हमें 12(1)(c) शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत भुगतान सरकार को करना होगा, जिसको लेकर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी गए हुए हैं। ये कोविड की वजह से उनमें सुनवाई नहीं हो पाई, तो सरकार पे बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर था, तो सरकार ने ये रास्ता निकाला 134 इस पे जो है जो रद्द कर देगी, लेकिन अभी भी सवालों के जवाब अनसुलझे हुए पड़े हैं। अन्य जो दो मुद्दे हैं आपके, उनको लेकर क्या रणनीति है आपकी? दूसरे जो मुद्दे हैं, अभी यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक घोषणा की है कि कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट जो है एक होगा, और जिसमें बोर्ड की भी कुछ वेटेज मिलेगी, और उसके बाद एक टेस्ट जो है यूनिवर्सिटीज़ में जो उनके अंडर 45 यूनिवर्सिटी आती है उनमें एडमिशन को लेकर एक कॉमन टेस्ट होगा। तो हमारा कॉमन टेस्ट, हम किसी भी चीज़ पे समानता का हम जो है विश्वास रखते हैं, हम कहते हैं समानता के लिए हम किसी भी चीज़ का वेलकम करेंगे, लेकिन ये उचित समय नहीं है। जो बजट प्राइवेट स्कूल हैं वो 2 साल से उनके बच्चे जो है लर्निंग लॉस उनका बहुत हुआ है। ये सारी रिपोर्ट्स वर्ल्ड बैंक की, यूनेस्को की रिपोर्ट, और इवन नीसा ने भी एक रिसर्च किया जिसपे ये निकल कर आया कि बजट प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो है ज़्यादातर वो 2 साल पीछे चले गए, और जो एलीट स्कूल थे उनके बच्चों के पास गैजेट्स था, उनके पास सुविधाएं थी, तो उनका लर्निंग लॉस उतना नहीं हुआ कंपैरेटिवली। ऐसे में जो है, और वो भी एक ऑनलाइन टेस्ट एमसीक्यू बेस पे, और डेजिग्नेटेड उस पर जो कंप्यूटर सेंटर होंगे उन पर ये टेस्ट देकर और एडमिशन की प्रक्रिया कराना, मुझे लगता है इससे असमानता बढ़ेगी। ये अभी उचित समय नहीं है, इस पे थोड़ा सा समय दिया जाना चाहिए, और सभी स्टेक होल्डर्स, बजट स्कूल्स, प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट, सभी से बात करनी चाहिए। और स्टूडेंट नहीं, आपने दो एक बड़े स्कूल्स के स्टूडेंट से बात कर ली, आप देश के अंतिम स्कूल से बात कीजिए ना, जिसपे एक गरीब बच्चों के अभिभावकों के बच्चे पढ़ते हैं, उन अभिभावकों के बच्चों से भी तो बात कीजिए ना। इस दौरान जो है बहुत सारे बच्चे छोटे स्कूलों से गवर्नमेंट स्कूल में ट्रांसफ़र हुए और पलायन करके कोई बिहार चला गया, कोई यूपी चला गया, उन्होंने पढ़ाई ही नहीं की, और ऐसे में आप जो है टेस्ट रख देंगे, आधार बना देंगे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का,
तो ये असमानता को और जो है खाई को बढ़ाने वाला काम होगा। तो दूसरा हमारा ये है कि ये इस समय उचित समय नहीं है और बिना स्टेक होल्डर से बातचीत किए ये करना उचित नहीं है। और तीसरा, गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को जो बंद करने की सरकार बात कह रही है, पहले ही लोग कोविड में टूटे हुए हैं, उनके ऊपर जो है कर्जे हुए हैं, किसी पे इंफ्रास्ट्रक्चर का लोन था, किसी पे बसेस का लोन था। आपने राहत दी सरकार ने नियमों में, लेकिन कोविड के दौरान वो पहले ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, वो कैसे उन कमियों को पूरा करते। आप अगर सही मायने में उनको अब वक्त दीजिए 2 से 3 साल का, ताकि वो उस जो कमियों को पूरा कर सके। और ऐसे में उन शिक्षा के मंत्री को कह दिया जाए कि बंद कर देंगे, इससे क्या होगा कि छोटे स्कूल जब बंद होंगे तो बड़े स्कूलों की जो है चांदी लगेगी, शिक्षा महंगी होगी और गरीब अभिभावक को भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे और इन स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक भी धरनी साहब जो है बेरोजगार होंगे। तो ये इस समय बिल्कुल उचित समय नहीं है इस तरह का फैसला लेने का। इस समय राहत देने का फैसला है, ना कि किसी पर इस तरह का कुठाराघात करने का। शर्मा जी, एक चीज़ और आ रही है, शायद आपसे भी किसी ने चर्चा की हो पहले, कई स्कूल ऐसे हैं जो 30 से 40%, 50% तक उन्होंने फीसों में वृद्धि कर दी, एडमिशन फीस में वृद्धि कर दी स्कूलों में। कोई ना कोई जब मतलब इस तरह का हो रहा है, पंचकुला में तो विशेष रूप से देखा गया, तो कई अभिभावक इसको लेकर परेशान है। देखिए, इस बार सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 5+ CPI, जो पिछले साल आपने फीस ली है 5+ CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उससे अधिक कोई फीस नहीं बढ़ा सकता। अगर किसी स्कूल ने इस प्रकार फीस बढ़ाई है वो गैर कानूनी है, अभिभावक उसकी शिकायत कर सकता है। हम भी एसोसिएशन लेवल पर ऐसे स्कूलों के साथ नहीं हैं। जब एक नियम बन गया है तो उसकी पालना करनी होगी। जैसे हम 134 में कह रहे हैं सरकार ने नियमों की पालना नहीं की, हम सरकार को भी कहते हैं कि आप भी नियमों का पालन करें, हम भी करेंगे, लेकिन नियम भी तर्क संगत होने चाहिए जिसकी को पालना कर सके। धन्यवाद। तो ये हैं, देखिए निशा के जो पदाधिकारी सारे यहाँ पर आए हुए हैं, आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इसके अलावा इनके मुद्दे जो हैं उन्होंने हमारे दर्शकों तक पहुँचाए। जो प्राइवेट स्कूलों के द्वारा पंचकुला से बात निकल कर आ रही है, उस मामले में इन्होंने कानूनी रूप से जो पेच है वो भी बताया कि इस के तहत वो अपनी शिकायत कहीं भी कर सकते हैं ताकि कोई स्कूल ज़्यादा वसूली ना करें। कोविड के दौरान 2-2.5 साल का समय स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूलों ने, अभिभावकों ने, बच्चों ने, सबने झेला है और निसंदेह अब शिक्षा जो है बच्चों को स्कूलों में मिलनी शुरू हुई है। सारा वातावरण ठीक रहे, इसकी तरफ भी निशा का पूरा ध्यान है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।